call me a god. एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। देखते हैं कल हम बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो बात करें अगर आज के ट्रेड की, तो आज हमने सोचा था अगर बैंक निफ्टी 51,800 के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे हम एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे, लेकिन हुआ क्या, मार्केट पहले ही कैंडल में 51,800 क्रॉस किया और उसके बाद दूसरे कैंडल में उसको फिर से ब्रेक करते नीचे की तरफ आ गया और मार्केट नीचे की तरफ ही रहा। यहाँ पे हमें कोई भी ट्रेड ऊपर की साइड में नहीं मिला। तो आज बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड नहीं किया था, लेकिन निफ्टी में एक अच्छा सिनेरियो हुआ था जिस तरह से हमने प्लान किया था वो ऑलमोस्ट प्ले आउट हुआ। लेकिन पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी में हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो बात करें अगर कल के ट्रेड की, फिलहाल ये रहा और देखो तो बैंक निफ्टी थोड़ा पेशेंस टेस्ट कर रहा है। यहाँ पे 51,800 का जो रेजिस्टेंस है वो कंटिन्यूसली बना हुआ है। मार्केट ऊपर तो जा रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है और उसके बाद नीचे की तरफ आ जा रहा है। तो अभी क्या होगा, मार्केट में जो रेजिस्टेंस है वो करंटली 51,800 के आसपास फॉर्म हो रहा है, तो उसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है बैंक निफ्टी को। और यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली एक साइडवेज मोमेंट ही दे रहा है, अपने रेजिस्टेंस के पास ही खड़ा है। तो कल हम क्या कर सकते हैं, कल हमारा जो लो है मार्क करके चलेंगे 51,450 के आसपास। अगर मार्केट लेट से गैप अप खुलता है कल के दिन, गैप अप खुल के फिर से हम वेट करेंगे 51,800 का। जब भी 51,800 क्रॉस होगा हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। हम बहुत दिन से इसके लिए वेट कर रहे हैं, तो पेशेंस मत खोइए, थोड़ा वेट करिए। अगर मार्केट 51,800 के ऊपर निकलेगा तो एक बहुत अच्छा मूव आपको मिलेगा। जैसे कि मैंने बोला कि कुछ दिन पहले से हमारी स्टॉप लॉस हिट हो रही है 51,800 के आसपास, लेकिन एक दिन जिस दिन ये 51,800 क्रॉस करके एक अच्छा बुलिश मूव दे देगा, हमारा सारा जो जितना भी हमने स्टॉप लॉस हिट किया है वो अराउंड 10 टाइम्स रिटर्न हो जाएगा एक ही सिंगल ट्रेड में। तो यहाँ पे पेशेंस मत खोइए। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर गैप अप खुलता है, दोनों ही केस में 51,800 हम मार्क करके चलेंगे। मार्केट 51,800 ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट 52,000 है और उसके बाद जो टारगेट है 52,200 है। अगर मार्केट 51,800 ब्रेक करता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता जा रहा है, तो ब्रेकआउट भी उसी हिसाब से होगा। मार्केट अराउंड 52,200 के आसपास इजीली पहुंच जाएगा जब भी यहाँ पे हमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और एक कंटिन्यूटी हमें देखने को मिलेगी। तो कल हम देखेंगे अगर मार्केट गैप अप खुले या फिर फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाए, दोनों ही केस में हम यहाँ पे 51,800 के ऊपर निकलते साथ हमें ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आता है, तो जैसे ही 50,400 ब्रेक करेगा, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक हमें अच्छा डिप देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट है 51,200 और दूसरा टारगेट रहेगा 51,000। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। मार्केट अगर 51,450 ब्रेक करके नीचे की तरफ मूव करता है या फिर गैप डाउन खुल के 51,400 ब्रेक करता है, तो दोनों ही साइड हमें अच्छी ट्रेड देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्केट एक ही साइड खड़ा है, मार्केट कंटिन्यूसली साइडवेज चल रहा है। तो जिस साइड भी ये ब्रेक करेगा उस साइड एक अच्छा मूव देते हुए जाएगा। तो जिस साइड भी ब्रेक करेगा हमें मिनिमम एक 400 से 600 पॉइंट का मूव इजीली यहाँ पे मिल जाएगा। तो गैप अप के सिनेरियो और गैप डाउन के सिनेरियोज, दोनों ही सिनेरियोज आप मिस मत करिएगा। बात करें अगर निफ्टी की, तो निफ्टी में हमने प्लान किया था कि आज की एक्सपायरी के दिन ट्रेड एक 25,000 के ऊपर निकलेगा तो हम 25,000 का पुट सेल करेंगे और उसके बाद उसको होल्ड करके रखेंगे। तो फिलहाल थोड़ा मुश्किल हुआ होगा, लेट मी क्लियर दिस, क्योंकि अभी हुआ क्या, मार्केट में 25,000 आने के बाद मार्केट ऊपर ही खुला और वहाँ से धीरे धीरे नीचे की तरफ आया और 960 तक ही आ गया। तो यहाँ पे जो पुट आपने सेल किया होगा लेट्स से 25,000 का, वो आपको यहाँ पे थोड़ा लॉस देने लगा होगा और यहाँ पे हमें थोड़ा डाउट आने लगा हो कि मार्केट हो सकता है इस तरह से ऊपर जाए और धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आ जाए। तो हो सकता है आपने निकाल दिया होगा, लेकिन अगर आपने इस मूव के बाद यहाँ पे सेल किया होगा ऑलमोस्ट एंड के आसपास, तो आपको प्रॉफिट होगा। थोड़ा डिफिकल्ट था आज अगर आप कस्टमर ट्रेड कर रहे थे, लेकिन अगर आप कहीं भी 24,950 या उसके नीचे के पुट सेल कर रहे होगे तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा। इवन तो कॉल के साइड में 25,180 के ऊपर अगर आपने कोई कॉल सेल किया होगा तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। तो कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, अगर करंटली आप देखो मार्केट 25,000 के ऊपर क्लोज हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये 25,000 जो रेजिस्टेंस है वो हमें देख के चलना होगा। अभी हम क्या कर सकते हैं, मार्केट अगर कल के दिन गैप अप खुले, फ्लैट खुले या फिर गैप डाउन खुले, तीनों ही केस में जैसे ही मार्केट 24,950 के आसपास क्रॉस करता है, यहाँ पे हम एक सेल इनिशिएट करेंगे। लेट्स से गैप अप खुले और उसके बाद नीचे की तरफ आता है या फिर फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आता है या फिर गैप डाउन खुले, तीनों ही केस में हम यहाँ पे 950 क्रॉस होते साथ एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे। फर्स्ट जो हमारा टारगेट होगा वो अराउंड 800 के आसपास होगा। तो यहाँ पे 150 पॉइंट्स का हमारा टारगेट होगा और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो 50 पॉइंट्स का होगा। ये हम लेके चलेंगे। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो हो सकता है मार्केट एक साइडवेज टू बुलिश रहे, तो कल हम ट्रेड नहीं करेंगे। हम बस कल के दिन अगर निफ्टी गैप डाउन खुलता है
या फिर किसी भी पॉइंट पे गैप अप खुले, फ्लैट खुले या फिर गैप किसी भी पॉइंट पे अगर 950 क्रॉस करता है तो हम एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे। सेल साइड में हम कॉल के साइड ट्रेड नहीं करेंगे। बैंक निफ्टी दोनों साइड ओपन है, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए दोनों साइड ट्रेड करेंगे कल के दिन। एंड दैट इज़ दी ओवरऑल अपडेट फॉर द वीडियो। अगर आपको इस तरह के अपडेट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।